ऑलराइट दोस्तों, अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम रेलेवेंट कंपैरिजन पर, जो कि है एरिस्टोटल वर्सेस कार्ल मार्क्स ऑन रेवोल्यूशन। आप लोग मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स सेक्शन में कि आप लोग सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर्ड हैं, कार्ल मार्क्स से या फिर एरिस्टोटल से। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं डिटेल्ड कंपैरेटिव स्टडी एरिस्टोटल एंड मार्क्स ऑन रेवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 जो एक जर्मन फिलोसोफर था, उसने अपनी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन एरिस्टोटल के काफी बाद, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 2000 साल बाद प्रपाउंड की थी। दोनों थ्योरीज अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में अलग अलग पर्सपेक्टिव से और अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाई गई थी। एरिस्टोटल ने अपनी थ्योरी एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट में दी, जब हाउस होल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी यानी कि घर आधारित काम प्रोडक्शन का प्रीडोमिनेंट मोड था। वहीं कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के एडवांस्ड स्टेज में दी, जब कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच कन्फ्लिक्ट उभर रहा था। तो एरिस्टोटल ने रेवोल्यूशन को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक थ्रेट की तरह देखा और उसे प्रिवेंट करना चाहता था ताकि सोसाइटी स्मूथली चल सके। वहीं कार्ल मार्क्स ने जस्टिस के अपोजिट रेवोल्यूशन को प्रोग्रेस का व्हीकल यानी कि वाहन माना और उसे इंकरेज किया ताकि वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण रुक सके। तो मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 के हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के फोर्सेस धीरे धीरे डेवलप होते हैं, लेकिन एक स्टेज पे वो एग्जिस्टिंग रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन पे फेटर्स यानी जंजीरें, बंधन बन जाते हैं। जब उनका प्रेशर अनबियरेबल हो जाता है तो ओल्ड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, जैसे कोई फ्लड एक एम्बैंकमेंट को बहा दे और नया सोशल रिलेशंस का सेट आता है। यही एक्चुअल में रेवोल्यूशन है। जैसे फेडुअल रिलेशंस, जहां पर लैंडलॉर्ड और सर्फ के बारे में हम चर्चा करते हैं, उनके रिलेशंस को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ने कैपिटलिस्ट और वर्कर रिलेशंस से रिप्लेस कर दिया। कैपिटलिस्ट सिस्टम खुद फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि 1789 के थ्रू फेडुअल सिस्टम को ओवरथ्रो करके एस्टेब्लिश हुआ था। कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा, कम्युनिस्ट अपने व्यूज और एम्स छिपाना नहीं चाहते। उनके गोल्स सिर्फ एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस के फोर्सिबल ओवरथ्रो से ही अचीव हो सकते हैं। प्रोलेटेरियंस के पास खोने के लिए सिर्फ उनकी जंजीरें हैं और जीतने के लिए पूरी दुनिया है। यह कहना था कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, जो अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में भी चर्चा करूं? क्यों ना एक बार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पर भी वीडियो या एपिसोड्स लेकर आऊं? तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर बताएं, इंकरेज करें, सपोर्ट करें, ताकि ये चैनल ऐसे ही चलता रहे और आप लोग मुझसे जुड़ते रहें और पढ़ाई विद गुरु चेला एकदम तरक्की करते रहें। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है वो मोस्ट फेमस कोट, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मार्क्स एंड एंगल्स वर ओपन अबाउट देयर एम्स, देयर गोल्स फॉर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 could only be achieved through the forcible overthrow of existing social conditions। तो ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में से कोट लिया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
तो चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में एक टेबल देखते हैं जिसके थ्रू दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, एक तरफ एरिस्टोटल है, दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स है। फिलोसॉफिकल बेसिस की चर्चा करें तो एरिस्टोटल का था कंजर्वेटिज्म और कार्ल मार्क्स का था रेडिकलिज्म। नेचर ऑफ रेवोल्यूशन की चर्चा करें तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिर्फ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या रूलिंग क्लास में कोई भी चेंज, वहीं कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर में एक, कह सकते हैं, एक थ्रू गोइंग यानी कि पूरी तरीके का चेंज, जिसमें एक नया इमर्जिंग क्लास पुरानी रूलिंग क्लास को बिल्कुल ओवरथ्रो करे। कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन की चर्चा करें तो एरिस्टोटल नॉन रूलिंग क्लास के बीच इनजस्टिस और डिसकंटेंट की फीलिंग रखता है, और वहीं कार्ल मार्क्स डिपेंडेंट क्लास के अंदर इनजस्टिस की फीलिंग, उनके एक्सप्लॉयटेशन के सोर्स की आइडेंटिफिकेशन और अपनी स्ट्रेंथ की कॉन्शियसनेस के बारे में चर्चा करता है। इंपैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन देखें तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और कार्ल मार्क्स के द्वारा सोशल प्रोग्रेस का एक नया एरा देखने को मिलेगा। क्या रेवोल्यूशन डिजायरेबल है, ये एक सवाल उठता है। तो एरिस्टोटल कहता है नहीं, उसे प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव मेजर्स लेना जरूरी है। और कार्ल मार्क्स कहता है बिल्कुल हाँ, प्रोलेटेरिएट को ऑर्गेनाइज करना जरूरी है कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करने के लिए। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, एरिस्टोटल एक कंजर्वेटिव की तरह रेवोल्यूशन के अगेंस्ट था, जबकि कार्ल मार्क्स एक रेडिकल की तरह उसे स्ट्रांगली सपोर्ट करता था। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों इस बात पे एग्री करते थे कि सोशल इनइक्वालिटी ही रेवोल्यूशन का, कह सकते हैं, स्पर है, यानी कि उकसाने वाला फैक्टर है। फर्क केवल यह था कि एरिस्टोटल इनइक्वालिटी को मेंटेन करना चाहता था, सिर्फ उसे अराइजिंग इनजस्टिस की फीलिंग को प्रिवेंट करना चाहता था। वहीं कार्ल मार्क्स दूसरी तरफ ऑप्रेस्ड क्लासेस को इनइक्वालिटी के अगेंस्ट राइज करने के लिए एक्सॉल्ट यानी कि प्रोत्साहित करना चाहता था, ताकि एक नया सोशल ऑर्डर बने जो एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करे। तो ये इसका पूरा कंक्लूजन है। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग किस तरीके का रेवोल्यूशन चाहते हैं अपनी लाइफ में? आप किससे एग्री करते हैं, एरिस्टोटल से या कार्ल मार्क्स से? किसका रेवोल्यूशन बेटर है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा ये कमेंट कर कर।